हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी समर्जित में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 21, 22 और 23 के बारे में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो आज का हमारा टॉपिक है वो कह रहा है कि एक कर्व है जो कि y इज इक्वल टू साइन एक्स के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, आपको पता होगा ये y और ये x है। तो ये जो हमारा साइन एक्स का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का जाता है, साइनसोइडल इसको बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है ना कि कुछ चेंज हो रहा है। एक्स जो है वो पाई बाय 3 से पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 100 चेंज हो रहा है। आपको चेंज इन वाई निकालना है। तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे ना, 11th क्लास की सबसे लास्ट वाले मैथ पेज आप मैथ्स का जब निकालोगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में बताया गया है। वहां पे आपको एक फार्मूला मिलेगा, वो फार्मूला है ये, डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल एक्स। इसे फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोला जाता है कभी कभी, कि ये जो डिफरेंशिएशन का होता है ये सबसे शुरुआती दौर होता है। हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है इसका, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंशिएशन इसी को कहते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। तो यहाँ पे हम लोग डेल एक्स नीचे इसको हटा देंगे क्योंकि इसका काम ही नहीं है, हमें चेंज इन वाई पूछ रहा है, डेल चेंज इन वाई यानी डेल वाई पूछ रहा है। तो हमसे सिंपली ये चीज पूछा जा रहा है, डेल वाई। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। चलिए ये चीज हो गया। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखोगे तो बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक चेंज होता है। ठीक है, यानी पाई बाय 3 से कहाँ तक चेंज होता है, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 100 तक चेंज होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग अगर x मान लें, ये x होगा। और ये देखो ये बहुत ही छोटा है ना, पाई बाय 100 बहुत छोटा टर्म हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग डेल x मान लेंगे। ठीक है, ये चीजें समझ आ रही है आपको। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो y हम लोग सब जानते हैं कि y फंक्शन ऑफ x होता है, तो इसको एफ एक्स यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये पे साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया, तो अगर हम लोग निकालना चाहेंगे एफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा, वही जहां यहाँ जो इसका फंक्शन होगा वही इसका ही फंक्शन होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग एक्स प्लस डेल एक्स डाल देंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए एफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, और माइनस में यहाँ पे डालेंगे हम लोग साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू ये था और एफ एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू ये दोनों है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स का वैल्यू हम लोगों ने क्या मान रखा था, पाई बाय 3, तो हम लोग सभी को वहां पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 प्लस डेल एक्स का वैल्यू हम लोग मान लिए थे पाई बाय 100, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो ये डेल एक्स इसको माना जा सकता है। और ये हो जाएगा पाई बाय 3। अब आप उसके आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे इसको अगर हम लोग ऐड कर दें तो एलसीएम लेने के बाद आएगा 300, ये हो जाएगा 300 पाई, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई। ठीक है, माइनस साइन पाई बाय 3। एक मैं चेक कर लेता हूँ, ये 300, 100 ऊपर 100 नीचे, 100 प्लस 100 सॉरी यहाँ 100 होगा, 300 नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पे हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 100 पाई प्लस 1 प्लस 3 पाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारा ओवरऑल अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 103 पाई बाय 300। ठीक है, माइनस साइन पाई बाय 3। अगर आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे, अगर आप इसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डिग्री में, पहले मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप डिग्री में कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू अप्रोक्स आपको 61 पॉइंट समथिंग के आसपास नजर आएगा, 61.8 के आसपास नजर आएगा, इतना डिग्री। और ये आप जानते हो कि ये 60 डिग्री के आसपास होता है, साइन 60 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, मैं कलर यहाँ पे चेंज कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आप साइन 61.8 डिग्री का तो वैल्यू उतना आसानी से नहीं निकाल सकते हो, बट वहां पे आप क्या करोगे ना, जब आपको ऑप्शन वहां पे मैच करने मिलेगा या फिर आप डायरेक्ट यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ से जैसे ही आप आगे सॉल्व करना चाहोगे तो इसका वैल्यू आप माइनस करके ऐसा लिख सकते हो, इसका वैल्यू 0.8 के बराबर आएगा। और साइन 60 का तो वैल्यू अप्रोक्स आप जानते ही हो कि √3/2 होता है, यानी 1.73/2 होता है। इसको अगर आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ये 0.016 के अप्रोक्स आ जाएगा, और यही आपका आंसर भी होगा। ठीक है, तो ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे भी आंसर रख सकते हो, क्योंकि इसके बाद कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिना आपके पास अगर चार्ट नहीं है साइन का तो आप मुश्किल से कैलकुलेट इसको कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है
कि एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चार्जिंग सर्किट है आरसी सर्किट, जो कि जिसका फॉर्मूला भी आपके पास गिवन है, जो कि होता है I इज इक्वल टू आई नॉट, एक सेकेंड, I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। इसमें आपसे क्या बोला गया, आई नॉट और आर और सी कांस्टेंट है। ठीक है भाई, लिख देते हैं आई नॉट आर और सी जो है आर कांस्टेंट है। ठीक है, और क्या बोला गया, फाइंड एंड टी इज द टाइम, और टी आपका टाइम है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज। अब देखो रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है, मैंने समरी वाली वीडियो में बताया था, आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो। समरी वीडियो में मैंने बताया था कि रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है ये करना, डिफ्रेंशिएट करना। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे दोनों सब डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो डी आई बाई डी टी हो जाएगा। आई नॉट आपको पहले ही बोल दिया कि कांस्टेंट है, ई का डिफ्रेंसिएशन करना है माइनस टी बाय आर टी, ई तो ई में ही बदल जाता है, और ई के साथ अगर कोई कॉफिशिएंट लगा हुआ है ऊपर में एक्स के अलावा, या फिर जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है उसके अलावा, तो उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो टी के अलावा यहाँ वन बाय आर सी है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू वन बाय आर सी हो जाएगा। और अगर इसका फाइनली अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो जाएगा आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, और फिर नीचे में हो जाएगा आपका बाय आर सी। ये आपका डी आई बाई डी टी निकल गया। ठीक है, डी आई बाई डी टी निकल गया। अब देखो, अब इसी से सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला कि t इज इक्वल टू 0 हो तब रेट ऑफ चेंज कितना, t इज इक्वल टू आरसी हो तो रेट ऑफ चेंज कितना, और t इज इक्वल टू 10 आरसी हो तो रेट ऑफ चेंज कितना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में बोला है कि t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 के लिए डी आई बाई डी टी का अगर वैल्यू निकालें रेट ऑफ चेंज का तो क्या हो जाएगा, ये आई नॉट तो रहेगा ही, ई टू द पावर ये t के बदले हम लोग 0 डाल देंगे, और बाय में हो जाएगा आर सी, और ये नीचे में भी हो जाएगा आर सी। तो देखो e टू द पावर माइनस 0 समथिंग करेंगे तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू निकल करके सामने आएगा वो e इसको 0 कर देगा, ये पूरा 1 बना देगा, सॉरी। e टू द पावर माइनस 0 बाय आर सी करेंगे तो ये हमारा 0 बना देगा, और किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 जो होता है वो 1 के बराबर हो जाता है, तो यहाँ आई नॉट बाय आर सी ही बचेगा, इंटू 1 कर सकते हो, और ओवरऑल यहाँ पे आई नॉट बाय आर सी बचेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि t इज इक्वल टू आपके पास आर सी होगा, तो आर सी यहाँ पे लिख देते हैं, और डी आई बाई डी टी का अगर वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, देख लो आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी था यहाँ पे, है ना, तो टी के बदले यहाँ पे आर सी डाला जाएगा, और नीचे भी आर सी होगा, और नीचे में हम लोग डिनोमिनेटर में आर सी डाल देंगे, ये आर सी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पे आंसर क्या आया, आई नॉट बाय आर सी, और ये e टू द पावर माइनस 1, तो इसको हम लोग ले जाते हैं नीचे, e टू द पावर e ही रहेगा। तो ये आपका ओवरऑल अगर मिला के कंबाइन करके लिखते हैं तो r इंटू सी और e हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करने को मिल रहा होगा। थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में बोला जा रहा है t इज इक्वल टू 10 आर सी है। चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, t इज इक्वल टू 10 आर सी, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। t इज इक्वल टू 10 आर सी बोला गया है, तो यहाँ पे हम लोग वापस वही काम करेंगे, डी आई बाई डी टी ले लेंगे, यहाँ पे आई नॉट हो जाएगा, e टू द पावर माइनस टी के बदले 10 आर सी हो जाएगा, बाय में हो जाएगा आर सी, और डिनोमिनेटर में भी यहाँ आर सी, यहाँ आर सी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा भाई, आई नॉट बाय आर सी, और e टू द पावर माइनस 10। अगर यहाँ पे अगर हम लोग और इससे अच्छे से लिखना चाहें तो आई नॉट बाय आर सी और e टू द पावर माइनस 10 जब नीचे आ जाएगा तो बचेगा e टू द पावर 10, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है कि अगर आप आईआईटी फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हो घर बैठे, और अगर आप क्लास 7th और 10th में हो, या फिर 7th या 10th के बीच में किसी क्लास में हो, और आप फ्यूचर में आईआईटीएन बनना चाहते हो, तो फाउंडेशन कोर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फील महसूस करवाएगा आपको, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें पहले ही बता दी जाती है, ताकि आपका आईआईटी का जब तैयारी करो आप, तो उस समय आपको ज्यादा तैयारी की झंझट ना हो। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, एनरोल करना चाहते हो इस कोर्स में, तो आप स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा जा रहा है कि एक डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट है जिसका फॉर्मूला ये रहा, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। इसमें आपसे बोला गया है कि आई और ये सब तो कांस्टेंट है ही, रहता ही है, और टी आपका टाइम है। यहाँ पे बोला गया कि आई नॉट का वैल्यू 2 एम्पियर है, आर का वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम है, एंड सी का वैल्यू, कैपेसिटर का वैल्यू 0.5 माइक्रोफेराड है। तो आपको करंट पूछा जा रहा है टी इज इक्वल टू 0.3 सेकंड के ऊपर, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पूछा जा रहा है 0.3 सेकंड के ऊपर, और फाइंड अप्रोक्सीमेट करंट पूछा जा रहा है 0.31 सेकंड के ऊपर।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ डेटा लिख लेते हैं जो हमारा दिया हुआ है। दिया हुआ है हमारे पास कि आई नॉट भाई साहब है 2 एम्पियर, ठीक है। और फिर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 6.00 इंटू 10⁵ ओम। एंड सी जो है हमारा वो दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। यहाँ पे देखो माइक्रो लिखा हुआ है, तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे और यहाँ पे जीरो लगा दो, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर आपका यही रहेगा। तो ये चीज रहा आपका, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉर्मली आपको आरसी का तो यूज करना ही पड़ता है, ये तो कॉमन सेंस है ना। तो आरसी का वैल्यू हम लोग यहाँ से पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा आरसी जो है वो डिफरेंशिएट भी करेंगे तो भी आरसी हमेशा साथ ही रहेगा, तो उसका यूज तो करना ही पड़ेगा। तो आरसी कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी 6 इंटू 10⁵ इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 0.5 और इंटू 10⁻, ये दोनों कैलकुलेट होकर -1 हो जाएगा। 6 5 जा 30, ये 3 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻1, ये 0.3 आपका हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। पहले बोला है कि फाइंड द करंट एट t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन में आपसे बोला गया t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड में आपको i कैलकुलेट करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे i का फॉर्मूला लगाते हैं। आई नॉट कितना है, 2 है, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, आई नॉट e⁻t/r c। तो देखो आई नॉट का वैल्यू 2 है, ई के ऊपर हम लोग क्या डालेंगे, टी का वैल्यू कितना है भाई, -0.3 हो जाएगा। आरसी का वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 0.3, यहाँ देख सकते हो, है ना। मैंने कहा था कि पहले कैलकुलेट कर लो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। 0.3 से 0.3 कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 2 इंटू e⁻⁻1, और 2/e आपका आंसर हो जाएगा पहले वाले का। डन। सेकंड नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अच्छा, यहाँ पे देखो रेट ऑफ चेंज पूछा जा रहा है 0.3 सेकंड के ऊपर, यानी di/dt। तो di/dt कैसे निकलेगा, जैसे निकाले थे हम लोग पिछली बार, क्या निकल करके आया था, आई नॉट e⁻−t/rc और डिवाइड में rc। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। ये चीज हो गई और यही चीज का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। आई नॉट का वैल्यू यहाँ पे 2 है, ई का वैल्यू फॉर टी यहाँ पे जो दिया हुआ था वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो टी था वो 0.2 सेकेंड था, फॉर टी इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग टी का वैल्यू 0.3 रखेंगे, 0.3, और आरसी का वैल्यू 0.3 आया हुआ है हमारा, और बाय में हम लोग करेंगे 0.3, क्योंकि आरसी से डिवाइड भी करना रहता था। तो यहाँ पे हमारा ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2/0.3 और ये e⁻⁻1, यानी आप इसे लिख सकते हो 2/0.3 e⁻, बस e, ठीक है। और भी आप इसे फर्दर आगे कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे यहाँ डेसिमल हटा के आप 0 ऊपर लगा सकते हो, 20/3 भी लिख सकते हो इसको, है ना, 20/3 e, ये भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारे पास कि फाइंड द अप्रोक्सीमेटली द करंट एट t इज इक्वल टू 0.31 सेकेंड। 0.31 सेकेंड के ऊपर करंट का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। वापस से 1 नंबर के जैसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे 0.31 सेकेंड के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ I इज इक्वल टू आई नॉट e⁻−t/rc, और थर्ड नंबर में क्या बोला है, t इज इक्वल टू 0.31 सेकेंड के लिए आपको i का वैल्यू अप्रोक्सीमेट में पूछा गया। चलिए, आई नॉट का वैल्यू 2 था हमारे सामने, e का वैल्यू माइनस इसका रखेंगे 0.31, डिवाइड में 0.3 ही रहेगा, और यहाँ पे अच्छा ये तो डिफरेंशिएट तो हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर में कुछ नहीं डालेंगे। अब आगे से हम लोग अगर फर्दर सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा भाई, ये बता दो। अगर हम लोग 0.31/0.3 को आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, नीचे में एक जीरो आएगा ऊपर वाला, और इसके बदले ऊपर एक डालेंगे तो यहाँ नीचे में एक वाला कट जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा, यानी 31/30 हो जाएगा, ठीक है। इसे आप अगर फर्दर कैलकुलेट करना चाहो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, या तो आप इसी को डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 31/30 ही लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये देखो माइनस में, ठीक है, यहाँ पे e⁻ में माइनस में लिख दे रहा हूँ 31/30। अब देखो 2 पे अगर पावर नीचे में इसको अगर हम लोग ले आते हैं तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 31/30 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसे फर्दर कैलकुलेट करना चाहो तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो,
इसका वैल्यू जो होगा वो e⁻1 के आसपास आएगा, यानी 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। यहाँ पे देख रहे हो कि 31/30 करेंगे ना, तो थोड़ा सा 1 से बड़ा वैल्यू आएगा। तो e का जो वैल्यू होता है वो 2.75 समथिंग होता है, तो हम लोग इसको 2.8 मान लेते हैं। ठीक है, 2.8, 31/30 को हम लोग 2.8 के अप्रोक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2.8 हम लोग वैल्यू रख दिए है। अब यहाँ तक आपका आंसर ये हो गया। अब आप इसे फर्दर भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आप इसमें लिखना चाहो तो 28/28 लिख सकते हो, है ना। और इसे अगर आप फर्दर डिवाइड करोगे तो ये 0.7, 27, ये 21, 20, और ये हाँ अप्रोक्स आप इतना लिख सकते हो, 0.71 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला को तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।